अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर कुमराल अब्दाल ने उस्मान के कहने पर पादरियों वाला लिबास पहन लिया था। इस किस्त के आगाज़ में कुमराल अब्दाल कहते हैं, या अल्लाह मेरा दिल तेरे कब्ज़े में है। मैं ये लिबास हरगिज़ नहीं पहनना चाहता था, मगर बच्चों को बचाने की खातिर मैंने ये लिबास ज़ेब तान कर लिया। इसके बाद कुमराल अब्दाल बड़ी मुश्किल से सलेब को अपने गले में डाल लेते हैं और फिर पादरियों वाली टोपी पहनकर एक छड़ी उठाते हैं और अपने खेमे से बाहर जाने लगते हैं। मगर इसी दौरान सामने से जारकुताई आता है और कुमराल अब्दाल को देखकर कुछ सोचने लगता है। कुमराल अब्दाल अपनी छड़ी जारकुताई को देते हुए कहते हैं, ये असा सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे उठाते हैं, मेरे लौटने तक ये तुम्हारे पास अमानत है जारकुताई। जारकुताई कहता है, मैं आपकी अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करूँगा कुमराल अब्दाल। कुमराल अब्दाल जारकुताई को थपकियाँ देते हैं और फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। हरमनकाया किले में कोशिश मारी से कह रहा था, शहनशाह के शहर कुस्तुनतुनिया में जो तफरीही साल तुमने गुजारे हैं, बदकिस्मती के साथ तुम उन्हीं यादों में खो गई हो। हमारी सरज़मीनें ख़तरे में हैं। हमें एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर मंसूबा कायम करना होगा और बदकिस्मती से मुआहदों से इसकी ज़मानत नामुमकिन है। हमें एक ख़ानदान बनाना होगा और तुम ये बात बखूबी जानती हो कि खूनी ताल्लुक़ सबसे पहले होता है। मारी पूछती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान? कोशिश कहता है, निकोला तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। मारी मुस्कुरा कर कहती है, मैं अपने मकासद के लिए कई मरतबा उसकी शक्ल पर हंसी, मगर वो ये हिम्मत कैसे कर सकता है? निकोला हद से आगे बढ़ा है भाई, उम्मीद है कि आपने उसे लगाम डाल दी होगी। कोशिश गुस्से से कहता है, हद से आगे तुम बढ़ रही हो मारी। मैं एक अरसे से ये पेशकश कबूल कर चुका हूँ और बेहतर होगा कि तुम भी जल्द अज जल्द ख़ुद को इसके लिए तैयार कर लो। ये कहकर कोशिश वहाँ से जाने लगता है तो मारी कहती है, हरगिज़ नहीं, मैं अपने नापसंदीदा शख्स से कभी शादी नहीं करूँगी। मैं आपके सियासी मकासद की खातिर अपनी ज़िंदगी हरगिज़ तबाह नहीं करूँगी। कोशिश गरजते हुए कहता है, होश में आओ मारी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। आज तक तुमने आज़ादी की ज़िंदगी गुजार दी है, मगर अब तुम्हें ख़ानदान के लिए जीना होगा। मारी कहती है, नहीं। कोशिश कहता है, तुम ये शादी करोगी। मारी चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते। ये कहकर मारी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। इधर बहादुर इजाज़त लेकर मलहुन खातून के पास आता है तो गोगचे बहादुर को देखकर घबरा जाती है। मलहुन गोगचे से कहती है, तुम जा सकती हो गोगचे। ये सुनकर गोगचे वहाँ से चली जाती है। मलहुन बहादुर से पूछती है, मुझे गोगचे के बारे में बताओ, क्या मेरा शक दुरुस्त निकला है? बहादुर कहता है, लगता है ये कुछ छुपा रही है मलहुन खातून, बसा औकात गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। मलहुन बहादुर के बिल्कुल करीब आकर कहती है, तुम्हें ये मालूम करना होगा बहादुर, इस पर कड़ी नज़र रखो, क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है, तुम ये सब मालूम करोगे। ये सुनकर बहादुर अपने सीने पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। जंगल में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पर रुके हुए थे। उस्मान कुमराल अब्दाल को कुछ कागजात देते हुए कहते हैं, ये दस्तावेज़ात आपके लिए तैयार की गई हैं ताकि रोगतोस आप पर शक न करे, और ये आपके कलीसा में दाखिल होने की चाबी होगी। कुमराल अब्दाल दस्तावेज़ात पकड़ लेते हैं तो उस्मान कहता है, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो कुमराल अब्दाल, जाएँ और जल्द अज जल्द हमारे बच्चे हमारे पास लाएँ, हम यहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, आप फ़िक्र मत करें हजूर, इस मिशन के लिए आपने दुरुस्त आदमी का इंतखाब किया है। ये कहकर कुमराल अब्दाल अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जारकुताई उस्मान को आकर ख़बर देते हुए कहता है, हजूर असल पादरी आने वाला है। उस्मान कहते हैं, कुमराल अब्दाल रोगतोस के मेहमान होंगे और पादरी हमारा मेहमान होगा। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों की तरफ चले जाते हैं। कबीले में गोगचे एक जगह पर बहादुर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद बहादुर वहाँ आता है और गोगचे से कहता है, मलहुन खातून के शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। गोगचे कहती है, ज़ाहिर है ये तो होना ही था, अब मैं क्या करूँगी बहादुर? बहादुर कहता है, तुम सब्र करो और पुरसकून रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बहादुर गोगचे से कहता है, जाओ और तैयारी करो, हम कबीले से फ़रार होंगे। गोगचे हैरानी से पूछती है, हम कहाँ जाएंगे? बहादुर कहता है, फ़िक्र ना करो, मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, अब हम मज़ीद कबीले में नहीं रह सकते। अगर तुम चाहती हो कि हमारे सार कलम होने से बच जाएं तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। गोगचे कहती है, अगर उन्होंने हमें तलाश कर लिया तो हम फिर क्या करेंगे? बहादुर कहता है, पहले कबीले से निकलना ज़रूरी है, बाकी की बाद में देखी जाएगी। ये सुनकर गोगचे मुस्कुराती है और कहती है, शुक्रिया बहादुर अल्प। यह कहकर गोगचे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल में कुस्तुनतुनिया से पादरी को लाया जा रहा था। बजंतीनी सिपाही जब पादरी को लेकर एक जगह पर पहुँचते हैं तो उस्मान के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर बजंतीनी सिपाही अपने हथियार फेंक देते हैं। इसी दौरान एक तरफ से उस्मान साहब भी आ जाते हैं। उस्मान के सिपाही तमाम बजंतीनियों के हाथ बांध देते हैं और फिर जारकुताई घोड़ा गाड़ी में से पादरी को बाहर लाता है। उस्मान पादरी से कहते हैं, इस सरजमीन में इजाज़त लिए बगैर पादरी दाखिल नहीं हो सकते और जाहिर है कि आपने हमसे इजाज़त नहीं ली।
अब कुस्तुनिया वापस लौट जाएं जहां से आप तशरीफ़ लाए थे। कुछ दूर तक मेरे सिपाही आपके साथ होंगे। दूसरी तरफ कुमराल अब्दाल पादरी बनकर दरसगाह में आ चुका था। कुछ देर बाद रोगतोस वहाँ आता है और कुमराल अब्दाल से कहता है, यकीनन आप पॉप फिलिप हैं। कुमराल अब्दाल मुस्कुराते हैं और मुड़कर कहते हैं, यसू मसीह की सारी मोहब्बत तुम्हारे लिए हो कमानदार रोगतोस। इसके बाद कुमराल अब्दाल दस्तावेज़ात रोगतोस को देते हैं। रोगतोस दस्तावेज़ात खोल कर पढ़ता है और फिर कुमराल अब्दाल से कहता है, हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे फिलिप, मगर शहंशाह ने आपको तन्हा क्यों भेजा। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मजहबी आदमी को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, दुआएं ही हमारी हिफाजत करती हैं। ये सुनकर रोगतोस को कुमराल अब्दाल पर थोड़ा शक हो जाता है और रोगतोस कुमराल अब्दाल से पूछता है, पहले आप किस कलीसा में थे। कुमराल अब्दाल कहते हैं, कुस्तुनतुनिया के सेनेट मैरीम चर्च में था और आज के बाद मैं यहाँ पर यसू मसीह की खिदमत करूँगा। रोगतोस कहता है, लगता है आपका तजर्बा हमारा काम आसान कर देगा। नए आने वाले बच्चे ज़रा ज़िद्दी मिजाज के हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, बच्चे उस रेवड़ की तरह गुम और दुखी होते हैं जिसका कोई चरवाहा नहीं होता। कुमराल अब्दाल रोगतोस से कहते हैं, आपकी इजाज़त से मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद रोगतोस कुमराल अब्दाल को एक तरफ इशारा करता है तो कुमराल अब्दाल उसी जानिब चले जाते हैं। अंदर जूलिया काई कबीले के बच्चों को सलेब का निशान बनाना सिखा रही थी। अहमद और तमाम बच्चे जूलिया की बात नहीं मानते तो जूलिया अहमद का हाथ पकड़कर अहमद की मुट्ठी खोलने की कोशिश करती है। अहमद मुज़ाहमत करता है तो जूलिया अहमद को थप्पड़ मारने लगती है, मगर इसी दौरान कुमराल अब्दाल पीछे से आकर जूलिया का हाथ पकड़ लेते हैं। बच्चे जैसे ही कुमराल अब्दाल को पादरियों वाले रूप में देखते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जूलिया एक तरफ खड़ी हो जाती है तो कुमराल अब्दाल वहाँ मौजूद एक पादरी से पूछते हैं, क्या हमारे दीन ने बच्चों को अजियत देने से मना नहीं किया। पादरी कहता है, मना किया है जनाब। कुमराल अब्दाल अपने दोनों हाथ फैलाकर बच्चों से कहते हैं, रहम करने वाले कितने सादतमंद हैं। जूलिया कहती है, ज़रूर आप पॉप फिलिप हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, बिल्कुल, आज के बाद फ़र्जंदाने ईसा अलैहिस्सलाम की देखभाल मैं करूँगा। जूलिया बाकी पादरियों को इशारा करती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जूलिया कुमराल अब्दाल से सवाल करते हुए कहती है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात आप इन्हें कैसे देंगे। कुमराल अब्दाल आगे बढ़ते हैं और बच्चों को प्यार करते हुए कहते हैं, आ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जुड़ने वाले हो। वक्त के साथ साथ तुम मसीही तालीमात सीखोगे। अहमद कहता है, क्या कह रहे हो पॉप, जाकर ये तालीमात अपनी औलाद को सिखाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये सुनकर जूलिया को गुस्सा आ जाता है और जूलिया अहमद से कहती है, मेरे आसाब से मत खेलो छोटे चूहे, पॉप के हुक्म की इताअत करो। कुमराल अब्दाल जूलिया को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं और बच्चों को इशारे देते हुए कहते हैं, अपनी उम्मीद से मोहब्बत रखो, मुश्किलात बर्दाश्त करो और दुआ करो, तुम सब लोग एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। कुमराल अब्दाल जूलिया से कहते हैं, चलें बच्चों को आराम करने दें, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद कुमराल अब्दाल और जूलिया वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अहमद और उसके साथी जश्न मनाते हुए कहते हैं, अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ गोगचे अपना सामान उठाकर जंगल में एक जगह पर पहुँचती है। इसी दौरान बहादुर वहाँ आता है तो गोगचे कहती है, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा बहादुर, मैं यहाँ पर गिरफ़्तार नहीं होना चाहती। बहादुर मुस्कुरा कर कहता है, चलते हैं गोगचे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो दोनों एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। काई कबीले की 2 औरतें वहाँ से गुजर रही थीं। जब औरतें वहाँ से चली जाती हैं तो गोगचे बहादुर से कहती है, हमें फ़ौरन निकलना चाहिए। ये कहकर गोगचे जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो बहादुर अपना खंजर निकाल कर गोगचे के पेट में उतार देता है और कहता है, मेरे ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारा मरना लाजमी है गोगचे। फिर बहादुर जैसे ही गोगचे के पेट से अपना खंजर निकालता है तो गोगचे नीचे गिरकर मर जाती है। बहादुर गोगचे के सामान की तलाशी लेता है और फिर सामान में से सोना निकाल कर अपने जेब में डाल लेता है। इसके बाद बहादुर अपने खंजर की मदद से अपने बाजू को ज़ख्मी कर देता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में एक जगह पर खड़े होकर कुमराल अब्दाल का इंतज़ार कर रहे थे। अंदर रोगतोस कुमराल अब्दाल से कह रहा था, तो हमारे कलीसा की शोहरत कुस्तुनतुनिया तक जा पहुंची है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, बिल्कुल, शहंशाह इस मामले से बहुत खुश हैं। फरमा रहे थे, अगर मामला इसी तरह जारी रहा और बच्चे इसी तरह आते रहे तो बेल्जिक में हमें एक नए कलीसा की ज़रूरत पड़ेगी। रोगतोस खुश होकर कहता है, अब हमें तुर्कों के तमाम बच्चों को ईसाइयत की तालीम देनी है। जूलिया कुमराल अब्दाल से पूछती है, क्या वाकई आपको यकीन है कि मोहब्बत के ज़रिए आप इन छोटे शैतानों के साथ किसी रास्ते तक पहुंच जाएंगे। कुमराल अब्दाल अपने हाथ फैलाकर कहते हैं, यसू मसीह की मोहब्बत तुम्हारे लिए हो जूलिया बहन। रहम तलवार से भी ज़्यादा जालिम होता है। रहम इतना जालिम है कि ये इंसान को अपने दुश्मन से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। अब हमारे रहम की वजह से ये बच्चे हमसे मोहब्बत करेंगे। रोगतोस कहता है, मैं आपको बताना भूल ही गया, मैं चाहता हूँ कि आप बेल्जिक के कलीसा में मजहबी दिन की रस्म की क़ियादत करें। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मुझे खुशी होगी, वैसे भी हमारे मजहबी दिन में बहुत कम वक्त रह गया है। ये सुनकर रोगतोस अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है और कुमराल अब्दाल की जानिब बढ़ने लगता है।
कुमराल अब्दाल कहते हैं, मजहबी दिन की क़यादत मैं तुम्हारी वजह से करूँगा कमानदार रोगतोस। ये सुनकर रोगतोस मुस्कुराता है तो कुमराल अब्दाल वहाँ से चले जाते हैं। अंदर बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। अहमद अपने साथियों को इकट्ठा करके कहता है, भाइयों, जैसा कि कुमराल अब्दाल ने कहा, हम जल्दी यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इसी दौरान बजंतीनी सिपाही दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो तमाम बच्चे अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठ जाते हैं। एक बजंतीनी सिपाही बच्चों की खुशी महसूस कर लेता है। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और बजंतीनी सिपाही से कहते हैं, तुम दिन रात इन मसीही बच्चों की खातिर अपने पैरों पर खड़े रहते हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के वफादार खिदमत गुजार हो। कुमराल अब्दाल बजंतीनी सिपाही के सर पर हाथ रख कर कहता है, मगर तुम गुनहगार भी हो, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम देख रहा हूँ, क्या तुम कलीसा में नहीं जाते? बजंतीनी सिपाही शर्मिंदा होकर कहता है, मोहतरम पॉप, हम अपना सारा वक्त पैरों पर खड़े होकर गुजार देते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी इबादत में भी शरीक नहीं हो सकते। कुमराल अब्दाल कहते हैं, फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा, मैं तुम्हें जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकता। कुमराल अब्दाल दूसरे सिपाही को भी बुलाकर कहते हैं, मैं तुम दोनों को अभी गुनाहों से पाक कर देता हूँ। ये सुनकर दोनों सिपाही कुमराल अब्दाल के सामने झुककर बैठ जाते हैं। कुमराल अब्दाल सिपाहियों से कहते हैं, अपनी आंखें बंद कर दो। सिपाही जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो कुमराल अब्दाल बच्चों को खामोश रहने का कहते हैं और फिर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुमराल अब्दाल अपने लिबास से एक रस्सी निकालते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने बोलना नहीं है। इसके बाद कुमराल अब्दाल दोनों सिपाहियों के हाथ बांधना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रोगतोस जूलिया से कह रहा था, मैं जितने भी पॉपों को जानता हूँ ये उन सब में से बड़े आलिम हैं, गोया ये इंसान पर जादू कर देते हैं। इधर कुमराल अब्दाल दोनों सिपाहियों को रस्सियों से बांध देते हैं और फिर उन्हें मुंह खोलने का कहते हैं। सिपाही जब मुंह खोलते हैं तो कुमराल अब्दाल एक कपड़े पर दवा लगाकर उनके मुंह में डाल देते हैं। दवा का असर होते ही वो दोनों सिपाही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सिपाहियों के बेहोश हो जाने के बाद कुमराल अब्दाल बच्चों को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, काई कबीले के बहादुर बच्चों, उस्मान साहिब बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इधर रोगतोस कुछ सोचने के बाद जूलिया से कहता है, इस पॉप ने तो लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, जबकि ये पॉप तो कुस्तुनतुनिया में से आया है। जूलिया पूछती है, क्या आपके ख्याल में पॉप फिलिप लातीनी ज़बान नहीं जानते? रोगतोस कहता है, इस कुदरत मुआरफत वाले पॉप को लातीनी ज़बान आनी चाहिए। यह कहकर रोगतोस वहाँ से कुमराल अब्दाल की तरफ आने लगता है। इधर कुमराल अब्दाल बच्चों को कमरे से बाहर निकाल कर वहाँ से ले जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से रोगतोस आ जाता है और आवाज़ लगाकर कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं पॉप फिलिप? बच्चे और कुमराल अब्दाल रोगतोस की आवाज़ सुनते ही काफ़ी डर जाते हैं। चूँकि रोगतोस ने कुमराल अब्दाल से सवाल लातीनी ज़बान में किया था, इसीलिए कुमराल अब्दाल भी लातीनी ज़बान में जवाब देते हुए कहते हैं, मैं अपने बच्चों को सैर करवाने के लिए जा रहा हूँ कमानदार रोगतोस। रोगतोस कुमराल अब्दाल से मुतमईन हो जाता है और कहता है, अपने आप को तकलीफ़ ना दें। कुमराल अब्दाल कहते हैं, इनकी तरबियत का पहला काम मैं ख़ुद अपने हाथों से करना चाहता हूँ। रोगतोस आगे बढ़ता है और कहता है, हमारे लिए ये कितनी खुशी की बात है कि आप हमारे साथ हैं पॉप फिलिप, बराए करम आप अपना काम जारी रखें। इसके बाद कुमराल अब्दाल बच्चों को वहाँ से ले जाता है। काई कबीले में बाला अपने खेमे में बैठकर अहमद के जूते को देखकर रो रही थी। इधर रोगतोस जैसे ही वहाँ से वापस जाने लगता है तो वो कमरे पर सिपाहियों की गैर मौजूदगी को देखकर थोड़ा हैरान होता है। रोगतोस दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे में आता है तो अंदर दो सिपाही बेहोश पड़े थे। ये देखकर रोगतोस कहता है, ये पॉप का काम है। इसके बाद रोगतोस सिपाहियों को आवाज़ लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, पादरी को पकड़ो। बाहर उस्मान और उसके सिपाही कुमराल अब्दाल के इंतज़ार कर रहे थे। गुफ्तगू उस्मान से कहता है, हजूर इंशाल्लाह कुमराल अब्दाल इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। उस्मान कहते हैं, कुमराल अब्दाल बहुत माहिर शख्स है, वो बच्चों को ज़रूर लाएंगे। इसी दौरान उन्हें बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उस्मान और उसके सिपाही आवाज़ का ताक़ुब करने लगते हैं। कुमराल अब्दाल एक तरफ से बच्चों को आज़ाद करवा कर ला रहे थे, जबकि रोगतोस और कुछ बजंतीनी सिपाही उनका पीछा कर रहे थे।